परिवार के तीनों लोगों को जैसे तैसे अपने आदमियों के साथ भेज दिया। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। स्टीव ने अपने हाथ में पकड़े ताबीज वाले पत्थर को देखा, क्योंकि इस सुनसान जंगल में अब वही उसकी आखिरी उम्मीद था। फिर उसने वह पत्थर गाड़ी के अंदर टांग दिया। ये देखकर जिम पूरी तरह चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि एक पत्थर आखिर उनकी जान कैसे बचाएगा। लेकिन स्टीव ने जवाब देने की बजाय पहले गाड़ी के सारे खुले हिस्से बंद किए। फिर उसने जिम को समझाना शुरू किया कि अंधेरा होते ही यहाँ क्या क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक लड़के का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और अगले ही पल गाड़ी के बाहर से एक खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी। जब स्टीव ने खिड़की के बाहर झांका तो अंधेरे में वे राक्षस चुपचाप गाड़ी के चारों तरफ जमा होने लगे थे। देखते ही देखते उनकी संख्या बढ़ती चली गई। यह नजारा देखकर स्टीव तक के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि राक्षसों का झुंड गाड़ी को हर तरफ से घेर चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वे लोग सुबह तक जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। स्टीव को अब भी उस ताबीज वाले पत्थर पर भरोसा था, क्योंकि फिलहाल वही एक चीज थी जो उन राक्षसों को गाड़ी के अंदर आने से रोक रही थी। तभी अचानक बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन स्टीव तुरंत समझ गया कि यह राक्षसों का नया जाल है। वे इंसानों को बहकाकर खुद ही दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। स्टीव तो उनकी चाल में नहीं आया, मगर जिम इस टाउन में नया था। उसे लगा कि शायद कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आ गई है। बस यही सोचकर वह तुरंत दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा, लेकिन स्टीव ने फौरन उसे गले से पकड़कर रोक लिया। उसने जिम की आंखों में देखते हुए कहा कि बाहर खड़े लोग इंसान नहीं है, वे खूंखार राक्षस हैं जो इंसानों के शरीर को चीरकर उनके अंदरूनी अंग तक खा जाते हैं। और अगर जिम सच में अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो उसे किसी भी हालत में सुबह होने तक गाड़ी के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि सूरज निकलते ही वे सभी राक्षस खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। यह सुनने के बाद जिम आखिरकार शांत हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम के साथ लौट रही उसकी फैमिली भी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। दरअसल रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक पंचर हो गई और मजबूरी में सबको पैदल ही सेफ हाउस तक लौटना पड़ा। लेकिन अब रात हो चुकी थी और इस अंधेरे में बाहर हर तरफ वही खूंखार राक्षस घूम रहे थे। जैसे ही सेफ हाउस में मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर भटकते देखा, उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए अलार्म बजा दिया। एक ही पल में पूरा घर सतर्क हो गया। बाहर खड़े लोग चाहे जितना दरवाजा पीटते रहे, लेकिन अंदर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि रात में कौन इंसान है और कौन राक्षस ये कोई नहीं जानता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली राक्षस तो चुपचाप सामने आ चुके थे। अचानक उनमें से एक राक्षस जूली से बात करने लगा। वह बार बार उसका नाम पुकार रहा था, मानो वह उसे पहले से जानता हो। ये देखकर जूली की आंखें तुरंत सुन्न पड़ गईं। इससे साफ था कि वह राक्षस की चाल में फंस चुकी है। गनीमत रही कि डिप्टी शेरिफ ने वक्त रहते लड़के पर गोली चला दी, लेकिन गोली लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। जब सबकी जान पर बन आई तभी लीडर ने गंजे आदमी को तुरंत दरवाजा खोलने को कहा और इस तरह उन सबकी जान बच गई। लेकिन अंदर घुसते ही जूली और उसकी मां को बांध दिया गया, क्योंकि यहाँ हर नए आने वाले के साथ यही किया जाता था, ताकि कोई राक्षस उनका चेहरा धरकर अंदर घुस न पाए। कुछ ही देर में माँ और बेटी को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। तभी लीडर ने जूली की माँ को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ मौजूद हर इंसान किसी न किसी हादसे की वजह से इस टाउन में फंसा है, और तुम लोग तो फिर भी खुशनसीब हो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जो आधी रात में इस टाउन में आ फंसे थे और कुछ समझने से पहले ही वे उन राक्षसों का खाना बन गए। लेकिन इस वक्त औरत को अपनी फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे गाड़ी में फंसे उसके पति और बेटे की चिंता थी। उधर गाड़ी के बाहर अभी भी राक्षसों की चीख पुकारें रुक नहीं रही थी। कुछ तो धीरे धीरे गाड़ी की छत पर भी चढ़ चुके थे।